नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल डिजिटल हेल्थ विद दिशी पर। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 जिसका परिणाम घोषित हो चुका है। और परिणाम जो इस बार घोषित हुआ है जिसमें डबल अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जैसे कि 100 सीटें हैं तो 200 को बुलाया गया है और उसके बाद में काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के पश्चात अंतिम मेरिट जारी होगी। तो इसके लिए काउंसलिंग जो रखी गई है उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे डिटेल्ड फॉर्म कहा गया है। और उस फॉर्म को आप कैसे भरोगे, कई साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, किसी ने पूछा था कि इसको कैसे भरा जाए और सही से भरने का तरीका क्या हो सकता है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। एक फॉर्म आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या किस जगह आपको क्या लिखना है। तो सारी जानकारी आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे भरोगे। तो ये है आरपीएससी के द्वारा जो डिटेल्ड फॉर्म है। साक्षात्कार अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और इसे आप गहनता से एक बार पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको जो तीसरा पेज दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो पेज है यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कार्यालय प्रविष्टि। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आवेदन प्राप्ति तिथि वो अपने आप लिख देंगे और प्राप्ति क्रमांक वो अपने आप लिख देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जब आप फॉर्म लेते हो 2 प्रतियों में, तो एक प्रति ये जो है 50 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर होता है वो सबसे ऊपर इसके लगा देना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे होंगे आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो लगा के और ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना, अपने क्रॉस साइन कर देना उसे, ताकि ये सही से हो सके। उसके बाद में हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रोल नंबर आपको अपनी परीक्षा में जो आपने दी थी स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 की, उस समय आपके जो रोल नंबर थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में आवेदन पत्र क्रमांक जो होते हैं, जो आपने आरपीएससी 2018 का जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन, वो ऑनलाइन फॉर्म के जो आपके एप्लीकेशन नंबर थे, एप्लीकेशन आईडी थी, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपका जो मेरिट क्रमांक दिए हुए हैं, मेरिट क्रमांक अगर आपको दिए हैं तो यहाँ पर आपको एंटर कर लेने हैं। अगर मेरिट क्रमांक आपको नहीं दिए हैं, अंतिम चयन नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपको मेरिट क्रमांक नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इसके नीचे आपको पोस्टल ऑर्डर के जो नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या लिखनी है। स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018 का जो विज्ञापन जारी हुआ था प्रथम बार, उस विज्ञापन के क्रमांक यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको पद कोड लिखना है। जैसे कि अलग अलग विषयों के अनुसार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और आपका संबंधित विषय, उसका कोड क्या है वो यहाँ पर आप लिख लीजिए। वो आपको जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन में नीचे जो सब्जेक्ट दिए होते, तो सब्जेक्ट कोड के अनुसार आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिख सकते हो। स्कूल पद का नाम आपको लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, व्याख्याता कुछ भी लिख सकते हो। हिंदी में लिखो तो व्याख्याता लिख देना, इंग्लिश में लिखो तो लेक्चरर लिख सकते हो। विभाग का नाम शिक्षा विभाग यहाँ पर आप लिखना है आपको। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आरक्षण वर्ग आपका कौन सा है, इसमें संबंधित आरक्षण वर्ग आपको चुनना है, जो भी हो आपका। अगर आप सामान्य से हो तो यहाँ लिखोगे, अगर ओबीसी है, उसके बाद में अनुसूचित जाति, जनजाति और जनजाति क्षेत्र के लिए अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं, टीएसपी एरिया से, तो यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील के शहरिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको मूल निवास और जन्म स्थान, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी देनी है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राज्य राजस्थान करोगे। मूल निवास अगर आप कहीं और से हैं और जन्म आपका कहीं और है तो यहाँ पर आप संबंधित टिप्पणियाँ लिखनी है आपको। जैसे मूल निवास अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान करोगे। आपका संबंधित जिला कौन सा है, संबंधित तहसील कौन सी, अन्य कोई टिप्पणी हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, अन्यथा खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में जन्म स्थान, हो सकता है आप राजस्थान से बाहर आपका जन्म हुआ और अभी आप राजस्थान में रह रहे हो, या फिर राजस्थान के ही हो तो यहाँ पर राजस्थान लिखना है। उसके बाद में संबंधित जिला कौन सा था, तहसील कौन सी, उसके बाद में संबंधित टिप्पणी यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे अतिरिक्त विशेष श्रेणी। विशेष श्रेणियों में आपको यहाँ देखना है कि अगर आप महिलाएं हैं
और महिला में अविवाहित, विवाहित, विधवा, विच्छिन्न विवाह, दृष्टिहीन, अल्पहीन। उसके बाद में निशक्त जन आ जाते हैं। निशक्त जनों में कौन सी है? दृष्टिहीन है, अल्पदृष्टि, मूक बधिर है, अस्थि विकृत है, या फिर किसी भी प्रकार से है तो अन्य श्रेणियों में आप लिख सकते हो। अन्य श्रेणियों में जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ लिख सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो ले सकते हैं, एनसीसी कैडेट है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में सेवारत कर्मचारी, जैसे कि आपका अभी नंबर स्कूल लेक्चर में आ गया है, इससे पहले आप या तो सेकेंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है तो जिससे संबंधित या फिर किसी अन्य सेवा में है तो यहाँ पर उसका आप दे सकते हो। जैसे कि राज्य सेवा कर्मचारी है, उसके बाद में पंचायत राज या सार्वजनिक निगम हो गया, विभागीय कर्मचारी है, या फिर अराजपत्रित है या मंत्रालय कर्मचारी, किसी में भी हो तो आप यहाँ पर उसका विवरण दे सकते हो। केवल आपको टिक करना है राज्य सेवा के हैं या पंचायत राज सार्वजनिक के हैं, उसमें संबंधित कौन से, अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए या NA लिख दीजिए। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद में आप अपने स्वयं के बारे में आपको बताना है, जैसे कि आवेदक का पूरा नाम। आवेदक का पूरा नाम सबसे पहले आप हिंदी में लिखोगे, फिर उसके बाद में अंग्रेजी में लिखोगे, ठीक है। और अंग्रेजी में लिखो तो आप ब्लैक लेटर में लिखना, यानी कि आप बड़े अक्षरों में लिखना ताकि आसानी से वो दिख सके। उसके बाद में आप अपने पिता का नाम लिख लीजिए जो आपके 10वीं की मार्कशीट में है। उसके बाद में आप माता का नाम लिख लीजिए, मतलब स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखी गई, वैसे की वैसे आपको लिखनी है। उसके बाद में आवेदक की जन्म तिथि, आपकी जन्म तिथि क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले दिनांक, फिर उसके बाद में महीना, उसके बाद में वर्ष, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब जैसे 2018 स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा है, उसकी एक निर्धारित तिथि दी गई होगी। उस तिथि को आपकी उम्र क्या थी, कितने वर्ष के थे, कितने माह के थे और कितने दिन के थे, उसके अनुसार आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे नागरिकता। नागरिकता आपको, अगर आप भारतीय है तो भारतीय लिखोगे और अन्य है तो अन्य लिख सकते हो। आप किस धर्म से संबंधित है तो यहाँ पर आप धर्म का नाम लिखना, आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, ठीक है। तो वैवाहिक स्थिति, अगर अविवाहित है तो अविवाहित पे कर दोगे, विवाहित है तो विवाहित कर दोगे, विवाह विच्छेद प्रत्यक्त है तो यहाँ कर दोगे, विधवा, विधुर, पुनर्विवाहित, ठीक है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन है तो एक को आप चुन लीजिए। अगर आप विवाहित है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। पत्नी का नाम क्या है, अगर आप पुरुष है तो पत्नी का नाम लिखोगे और स्त्री हो तो आप पति का नाम लिखोगे। विवाह की तिथि क्या है, विवाह का स्थान कौन सा है, पंजीयन संख्या अगर आपने करवा रखा है और ये करवाना भी जरूरी है, और पंजीयन स्थान कहाँ से करवाया है, पंजीयन अधिकारी कौन था, संबंधित का आप नाम लिखो, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें ये सारा का सारा विवरण मिलता है। अब दरअसल अगर आप विवाहित है और आपके संतान है तो संतान का विवरण आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो जीवित संतानों में आपको यहाँ पर बराबर लिखना है, जीवित पुत्र है, पुत्री, उसका नाम क्या है, और उसके बाद में उसकी जन्म दिनांक क्या है, और ये विवरण आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ विवरण देने हैं। कुल संतान जो है उसमें 1 जून 2002 से पूर्व कितनी संतान है और 2002 के पश्चात कितनी संतान है, क्योंकि ये जब आप सर्विस में आते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 2002 के बाद आपको तीसरी संतान होती है तो वहाँ पर आपको प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पत्र व्यवहार का पता देना होता है। अगर आप में किसी प्रकार से अगर कोई लेटर भेजा जाता है तो किस पर भेजा जाए, तो यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार का पता देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्थायी निवास का, कभी कभी क्या होता है कि आपके पत्र व्यवहार का और स्थायी निवास का पता एक ही है, तो यहाँ पर ऊपर आप लिख लीजिए पत्र व्यवहार का पता और नीचे लिख लीजिए सेम। सेम मतलब वही पता है जो ऊपर वाला दे रखा है हमने, तो सेम लिखने के बाद वो अगला समझ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना होता है कि शैक्षणिक योग्यता में आपने 10वीं जो मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल है वो, उसमें प्राप्तांक कितने थे, प्राप्तांकों का प्रतिशत, अगर वो ग्रेड है या श्रेणी में है, किस वर्ष उत्तीर्ण की, ऐच्छिक विषय में ऑल कंपलसरी हो जाएगा, और कोर्स की अवधि 1 साल हो गया। विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम आपको लिखना है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या किसी अन्य बोर्ड से है, तो जितने भी बोर्ड
जो भी बोर्ड हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। प्रयासों की संख्या, आपने एक बार में ही पास किया था या एक बार फेल होकर पास किया था या किस प्रकार से किया था, तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट लिखने हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 12वीं का भी विवरण देना है। उसके बाद में यूजी मतलब स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो सकता है, उसमें कुल प्राप्तांक या कुल अंक कौन से हैं, आपके प्रतिशत कितने हैं, ग्रेडिंग सिस्टम था या श्रेणी का था, वर्ष को किस वर्ष आपने पास किया है, ऐच्छिक विषय जो आपके संबंधित रहे होंगे। उसके बाद में कोर्स की अवधि, यहाँ पर आप 3 साल लिखोगे, यहाँ पर आप 1-1 साल लिखोगे क्योंकि 1-1 साल की थी 10वीं और 12वीं, ठीक है ना। और बोर्ड का नाम या विश्वविद्यालय का नाम, या बोर्ड आएगा नहीं विश्वविद्यालय आएगा, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने किया तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखोगे। कितने प्रयासों में किया है, तो दरअसल 1 प्रयास में, और उसके बाद में 3 साल आपको लगे हैं इस डिग्री को पूर्ण करने में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप अन्य योग्यता से संबंधित भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बीएड का भी देना है क्योंकि आपको बीएड होना भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, स्कूल लेक्चर के लिए, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपने इंटर्नशिप यदि और इंटर्नशिप, हालांकि स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए इंटर्नशिप कोई मायने नहीं रखती है और न ही यहाँ पर कोई लागू होती है, तो यहाँ पर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और रजिस्ट्रेशन विवरण, यहाँ पर दरअसल क्या है कि ये जो मेडिकल काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, इन सब के लिए आवश्यक होता है, तो इनमें से ये राजस्थान स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए कोई काम का नहीं है, न आपको इसके लिए कुछ भरना है। उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में कोई मायने नहीं रखता है और न ही आपको इसमें कुछ भी लगाने की आवश्यकता है क्योंकि आपको यहाँ पर न कोई मांगा जाता है। और उसके बाद में अगर आपने ये है अतिरिक्त विस्तृत सूचना, यदि आपने पूर्व में सूचना से भी भिन्न कार्य किया है, कार्यरत है, तो अब जैसे ये यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर आपने इससे भी इतर अगर कोई काम किया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अन्यथा अगर आपने पद का नाम क्या था, नियुक्त अधिकारी का पद नाम, और जैसे कि आपको यहाँ पर दरअसल क्या है कि आपने अगर कोई किसी अन्य पद पर कोई काम किया है, पद छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप उसका विवरण दे सकते हो। और यदि आप विज्ञापन में किसी भी प्रकार से कोई अधिकतम आयु सीमा की छूट चाहते हैं, संबंधित प्रमाण पत्र आपको लिखना है और कितने कागजों में आपने उसको लगाया है, 1 में लगाया, 2 में, 3 में, तो जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह आदि प्राप्त किया हो, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेट लगाना चाहो तो 1, 2, 3 जो भी हो यहाँ पर आप लगा सकते हो। शोध कार्य किया है, पुस्तक, और ये दरअसल क्या है कि स्कूल लेक्चर के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप इसमें नॉर्मली नहीं कर देना। अगर किया भी है और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे यहाँ पर देना है तो दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं भी कर सकते, ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। ये है यदि आपको कभी बोर्ड द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैकलिस्ट या विवर्जित किया गया है तो उस परीक्षा का वर्ष और उसके बारे में आपको उसका उल्लेख करना है। किस विभाग की वो परीक्षा थी, परीक्षा के पद का क्या नाम था, किस वर्ष था, किस कारण आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसके बाद में नीचे आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा देनी है। जो भी सारी सूचनाएं ऊपर आपने भरी है तो वो पूर्णतया सत्य है और अगर किसी प्रकार से कोई होते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके बाद में ये घोषणा भी है, मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि मेरे दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं है, जो लागू ना हो उसे काट दें, ठीक है। उसके बाद में संलग्नक सूची आपको यहाँ पर देनी है, जैसे कि आपने अंक तालिका और प्रमाण पत्र, जैसे 10वीं की अंक तालिका, 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका, 12वीं का प्रमाण पत्र, ठीक है। और आजकल तो क्या है कि अंक और तालिका और प्रमाण पत्र एक साथ ही आते हैं। उसके बाद में बीए या बीकॉम या बीएससी जो भी हो सकता है उसकी अंक तालिका लास्ट ईयर की, मतलब फाइनल ईयर की, उसके बाद में उसकी एक डिग्री, उसके बाद में एमकॉम है, एमए है, बीएड भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, अन्य रख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो लगाते हो तो यहाँ पर आपको उसका क्रमांक लिखना है और उसके साथ साथ उसकी डेट भी लिखनी है कि किस तिथि को वो जारी हुई है। उसके बाद में अंक, ये जैसे कि आप ये यहाँ पर संलग्नक संख्या में आपको क्या लिखना है, जैसे 10वीं की मार्कशीट 1 लगा रहे हो तो यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है। 10वीं का प्रमाण पत्र 1 लगा रहे तो 1 लिखोगे। उसके बाद में ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा।
लेकिन यहाँ पर आपको बीए, बीकॉम या बीएससी के लिए 3 साल की होती है, तो यहाँ पर आप 3 साल, यहाँ पर आप 3 साल अलग अलग संख्या लिख लोगे। इस प्रकार से जितने मार्कशीट आप लगा रहे हो, जितने भी प्रमाण पत्र लगा रहे हो, उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये आपको कार्यालय की टिप्पणी होगी, ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद में दरअसल क्या है कि यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं की है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा सम्मिलित हो रहा है, तो उससे संबंधित अधिकारी से आप यहाँ पर प्रमाण पत्र ले सकते हो। ये कार्यालय के उपयोग के लिए है, आपके काम की चीज़ नहीं हमारे। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी चीज़ें भर दी आपने। उसके बाद में ये है, ये कार्यालय उपयोग के लिए, आपके लिए काम की नहीं है। अभिशंसा ये भी वही करेंगे। और उसके बाद में ये फॉर्म आता है अटेस्टेशन फॉर्म, और ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। दरअसल ये फॉर्म पहले जब पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं भरा जाता था या ऑनलाइन नहीं मिलता था, उस समय के लिए काम का होता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी ही होगी। मतलब इस फॉर्म को आपको साथ में लगाना ही होगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर अपना फ़ोटो लगा देना है और उसके बाद में उसके ऊपर साइन कर देने हैं, और नॉर्मल वे में और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देनी है। ठीक है, नेम हो गया, उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस हो गया, उसके बाद में होम एड्रेस हो गया, और उसके बाद में ये सारी की पिछले 5 साल में अगर आप स्थायी रूप से कहीं रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फादर की डिटेल्स है, और उसके बाद में नेशनलिटी है, नागरिकता है, ये सारी इंडियन ही होगी, इंडियन के अलावा है तो आप लिख सकते हो। और प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड वाइफ का अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एज मैट्रिकुलेशन लिख लोगे, और ये सारा के सारे डिटेल्स आपको भरनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ विथ ईयर इन स्कूल कॉलेज सिंस 15 ईयर, पिछले 15 साल के आपको स्कूल मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है, और ये सारी की सारी इंग्लिश में ही लिखनी है। तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन है, डिटेल्ड फॉर्म है, भर सकते हैं। धन्यवाद।